नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की। मित्रों, आज वास्तु का सच के स्पेशल एपिसोड में हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, वास्तु अलर्ट। जी हाँ, इस्तेमाल करने के बाद कैसे और कहाँ रखते हैं आप छुरी और चाकू। आप बोलेंगे पंडित जी, छुरी और चाकू रोज़ इस्तेमाल होते हैं, सब्ज़ी काटने के लिए, नींबू काटने के लिए और प्याज काटने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और छुरी और चाकू का तो अमूमन हर किचन में इस्तेमाल होता है। और कई ऐसे स्टेशनर्स हैं जो छुरी और चाकू का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस्तेमाल करने के बाद क्या आप ये देखते हैं कि आपने छुरी और चाकू कहाँ रखा हुआ है? वास्तु बहुत माइनर और माइन्यूट साइंस है जो जीवन की हर चीज़ पर काम करती है। इट इज़ नॉट ओनली द मैटर ऑफ डायरेक्शन, इट इज़ द मैटर ऑफ हाउ यू कीप देम, हाउ यू प्लेस देम। वास्तु बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। अमूमन मैंने अपने वास्तु के लगभग हर विजिट में, जहाँ घर की विजिट होती है वहाँ पर किचन ज़रूर देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर का, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, क्योंकि यहीं से ही भोजन और पानी सभी घर के सदस्यों को प्राप्त होता है। और अमूमन क्या होता है, हम सब्जी काटने के बाद हम चाकू को यूं ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले समझना यह है, चाकू आखिर है क्या। कोई भी धारदार हथियार, हाथ से चलाने वाली चीज को हथियार ही बोलते हैं, हथियार मंगल स्वरूपीण होता है। मंगल का काम होता है किसी भी चीज को काटना। शेविंग ब्लेड्स, चाकू, छुरी, कैंची, नेल कटर, जितने भी ग्लास ओपनर्स हैं जिनसे ग्लास काट करके ओपन किया जाता है, इन सब पर मंगल का आधिपत्य होता है। और आप कोई भी अगर हरी सब्जी काट रहे होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बुध को मंगल से मिला दिया है, बुध को काटा है। और ऐसे में जितने पीलर्स भी हैं, यानी कि स्किन उतारने वाले, जैसे आलू की स्किन उतरती है, लौकी की सब्जी बनाने से पहले आप लौकी की स्किन उतारते हैं, इन सब के पीछे अगर कुछ रिस्पॉन्सिबल है तो वो मंगल है। मंगल का काम होता है काटना, छीलना और शेप देना। जिस प्रकार से एक ज्वेलर सोने को पिघलाकर, या एक लोहार लोहे को पिघलाकर उसे रूप देता है, उसी प्रकार हम सब्जी को काटकर उसको एक रूप देते हैं। आप बताइए, अगर आपके घर में आलू और गोभी की सब्जी बन रही है तो क्या पूरा आलू और पूरी गोभी डाल दी जाएगी? नहीं, आप उसे काटेंगे, उसे शेप देंगे ताकि वो आपके खाने के यूज़ की हो सके, ताकि वो गल सके, प्रेशर कुकर में बन सके, इत्यादि इत्यादि। अमूमन हर सब्जी में कहीं ना कहीं चाकू का प्रयोग होता है बनने में। आलू हो, प्याज हो,
अमूमन हरी सब्जियां हों, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे में कभी आपने नोट किया है कि आप मंगल को बुध पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद उसको वैसे ही रख देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो जाती है तब जब आप इसे इस्तेमाल कर कर छोड़ देते हैं। और यही है बीमारियों का घर भी। जो लोग जिनके घर में चाकू या छुरियां साफ नहीं होते, आप अमूमन उन लोगों के घर में बीमारी ज़रूर देखेंगे। कारण क्या, समझना पड़ेगा। देखिए, काल पुरुष और वास्तु पुरुष एक सिद्धांत है वास्तु और ज्योतिष का। मंगल से हम इम्यूनिटी मानते हैं और बुध बीमारियों का घर माना जाता है। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार बुध छठे भाव का स्वामी है। जब कभी भी आप मंगल से बुध को काटेंगे, जो आपस में अजात शत्रु हैं, तो बुध कमजोर पड़ेगा। कहते हैं ना, अपने अपनी मुसीबतों को काट दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप उसे धोकर ना रखें और उसे वैसे ही पड़ा रहने दें, तो चाकू की धार कम हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ये वास्तु कहता है। साथ बसात के अंदर आपकी वर्किंग मेथोडोलॉजी में फ़र्क आ जाएगा, आपके एटीट्यूड में फ़र्क आ जाएगा। अमूमन ऐसे घरों में जहाँ पर छुरी और चाकू सब्जी काटने के बाद में साफ करके उल्टे नहीं रखे जाते, वहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, नंबर 1। घर की बेटियां सबसे ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, नंबर 2। घर के जितने भी बच्चे हैं वो बीमार पड़ते हैं, नंबर 3। और सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं महिलाओं को। बुध कन्या का स्वामी होता है, बुध मिथुन का स्वामी होता है। ऐसे में कन्या वर्ग और भोग विलासिता में कमी आती है, क्योंकि बुध मिथुन का और मैथुन का दोनों का स्वामी है। और मंगल भोग विलासिता का और पर्सनैलिटी का लॉर्ड है। परिवार में सबसे ज़्यादा झगड़े उन लोगों के ही होते हैं जो अपने छुरी और चाकू सही जगह प्लेस नहीं करते, धोके नहीं रखते। सबसे ज़्यादा महिलाएं वहाँ बीमार पड़ती हैं जहाँ छुरी और चाकू धुलते नहीं हैं और साफ जगह रखे नहीं जाते। सबसे ज़्यादा डिसइंटरेस्ट रिलेशनशिप में वहाँ आते हैं जहाँ चाकू और छुरी धोए नहीं जाते और साफ करके रखे नहीं जाते। कभी भी छुरी और चाकू को उल्टा नहीं रखना, सीधा नहीं रखना चाहिए, हमेशा से अपवर्ड्स में रखें यूज़ करने के बाद में। उसके बाद में रात को फिर से उसे वापस उल्टा करते हैं सूखने के बाद में। ये एक नियम है और जो इस नियम को फॉलो नहीं करते वहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़रूर आती हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी ऐसी आप दिक्कतें देख रहे हैं तो एक निश्चित रूप से पाउडर आता है जिसको हम कहते हैं पीतांबरी, जो चीज़ों को शार्पनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें होता है लेड। या फिर आप राख का प्रयोग भी कर सकते हैं। राख का काम होता है किसी भी तरीके से धार को कमज़ोर ना होने देना। कहते हैं ना, आपकी धार कमज़ोर हो गई है, आपकी शार्पनेस कम हो गई है, तो उस धार को बरकरार रखने के लिए उसे राख से ज़रूर साफ़ करें। चाहे हफ्ते में 1 या 2 दिन ही करें, लेकिन राख से ज़रूर साफ़ करें। और चाकू और छुरी को नींबू से ज़रूर साफ़ करें। उसमें होता है एसिड जो चीज़ों को शार्पन करने में पूरी मदद करता है। तो मित्रों, अगर आपके घर में भी इस प्रकार की समस्या है तो आप भी नींबू और राख का प्रयोग करें। और अगर आप भी घर में महिलाओं की स्थिति से या भोग संभोग की स्थिति में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में एक विशेष काम करें। घर की उत्तर दिशा में एक मनी प्लांट का पौधा रखें, उससे चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाएंगी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है, आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और
ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की।